तो ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ बेगर, ये इंग्लिश कहावत तो आपने बहुत जगह पर सुनी होगी। मैंने इंग्लिश पे इतना ज़्यादा फोकस इसीलिए किया क्योंकि ये हमारी कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट फॉरेन से आई हुई है। हमारे कल्चर में ब्रेकफास्ट को क्या सच में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है या नहीं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि ब्रेकफास्ट एक्चुअली होता क्या है। ब्रेकफास्ट इसका मतलब आप जो भी फास्ट कर रहे हैं, रात को जो हमने लास्ट डिनर खाया होता है उसके बाद हम डायरेक्टली सुबह खा रहे होते हैं, तो उसके बीच में बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होता है, तो वहाँ पर हमारा फास्टिंग हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो लोग रात को सोने तक कुछ ना कुछ तो खाते ही रहते हैं, तो फास्ट या फिर गैप एज सच तो किसी का इतना ज़्यादा हो नहीं रहा है। एंड सेकेंड थिंग इज़, ये फास्ट आप कभी भी तोड़ सकते हैं। सर ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि ये फास्ट आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह ही तोड़ना है। सुबह सुबह आप जो, अगर आपको भूख लगती है तो आपको जो खाना है आप खा सकते हो, लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ योर डे। नहीं, इनफैक्ट ह्यूमन हिस्ट्री में ब्रेकफास्ट इज़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ योर डे। अगर आप सुबह, बहुत लोगों को ऐसा मैंने देखा है कि उनको सुबह कुछ भी खाने के मतलब मन ही नहीं करता, स्पेशली बच्चों में भी अगर आप देखोगे तो बच्चों को भी मन नहीं करता है सुबह सुबह कुछ भी खाने का। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा रोते हैं सुबह कुछ भी खाने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे जेनेटिक्स में है, क्योंकि जब से हम स्टोन एज में थे या तो फिर अभी भी बहुत सारे जो ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पर जो लोग हंटिंग करते हैं और उनके पास कुछ भी रेडी फूड अवेलेबल नहीं होता है, अगर आप उनका लाइफस्टाइल देखोगे तो उन लोगों को सुबह सुबह उठने के बाद फ्रिज में कोई भी चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती, या तो फिर वो ज़्यादा खाने का कहीं पर भी स्टोरेज नहीं करके रखते हैं, तो उनका जो मील होता है वो डिपेंड होता है उनके हंटिंग पे। तो सबसे बड़ा रीज़न तो ये है ब्रेकफास्ट ना करने का कि उन लोग को सुबह सुबह इतना ज़्यादा हैवी खाना मिलता ही नहीं था। जब तक उनको खाना मिलता था तब तक दोपहर हो चुकी होती थी, तो वो लोग जो भी अपना हैवी मील, दिन का सबसे पहला मील वो जो करते थे हैवी वाला, वो उनका लंच होता था, ना कि ब्रेकफास्ट होता था। तो हमेशा से हमको यही चीज़ की है, इसी लाइफस्टाइल की आदत हो गई है हमारी बॉडी को, इसीलिए आज भी बहुत सारे लोगों को सुबह ज़्यादा खाना पसंद नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगता है, या तो फिर उनको भूख ही नहीं होती है वो खाने की। आई नो कि हमारे इंडियन कल्चर में बहुत सारे ब्रेकफास्ट आइटम्स है जो हम खाते हैं, इसका मतलब ब्रेकफास्ट हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते हैं, लेकिन बस मैं कह रही हूँ कि उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। इनफैक्ट आप अगर इन लोगों को देखोगे जो भी हंटिंग करते हैं, जो फार्मिंग करते हैं, जो किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, इनफैक्ट वो लोग सबसे ज़्यादा लीन होते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा हेल्दी होते हैं, लेकिन वो ब्रेकफास्ट नहीं करते, वो ब्रेकफास्ट को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। इसका मतलब ही यह है कि अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं भी करोगे तो भी आप हेल्दी रह सकते हो। ब्रेकफास्ट कहीं पे भी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको करना ही चाहिए, अदरवाइज़ आपको कुछ तो हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और न्यूट्रिशन की भी बात की जाए तो न्यूट्रिशन मतलब अगर आप सुबह सुबह कुछ खाओगे तो ही वो आपकी बॉडी को अच्छे से, मतलब उसमें से न्यूट्रिशन मिलेगा, अगर आप उसके बाद खाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। बॉडी बराबर से सारा खाना अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेती है, आप उसको कभी भी खा सकते हो। इनफैक्ट जो लोग भी नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं उनके लिए 2 मील ही सफिशिएंट होते हैं, 2 मील्स ही इनफ होते हैं आपको लेने के लिए। जो लोग बहुत ही हैवी एक्टिविटी कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप जिम भी जा रहे हो तो आपको शायद 3 मील्स की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे भी बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जो 1 मील में या तो 2 मील में भी उन्होंने अच्छी बॉडी बनाई है। तो आप कितने मील लेते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका क्वालिटी क्या है खाने का उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आप लंच हैवी लोगे तो आपको डिनर के टाइम तक आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, आप कुछ भी लाइट खा के भी अपना मतलब डिनर आप ख़त्म कर सकते हो, तो वो भी आपको एक एडवांटेज हो जाता है। अगर आप ब्रेकफास्ट ही हैवी लोगे तो आप लंच उतना हैवी नहीं कर पाओगे, फिर उसके वजह से आपको रात को भूख लगेगी तो आप डिनर बहुत ज़्यादा हैवी अगेन कर दोगे, तो वो थोड़ा सा आपके साइकिल बिगाड़ सकता है, उससे आपका वेट गेन हो सकता है। खाना आपको तभी खाना चाहिए जब आपको बहुत तेज़ भूख लगती है। अगर आपको भूख नहीं है और आप खाओगे तो वो खाना डायरेक्टली फैट में स्टोर होने वाला है आपके। ये कंसेप्ट कहाँ से आई है? ये कंसेप्ट कुछ बहुत पुरानी नहीं है, ह्यूमन हिस्ट्री में पुराने समय में इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस 19th सेंचुरी में दिया गया है। जब 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो कॉर्नफ्लेक्स, सीरियल्स, ये सारे आइटम्स, पैकेज फूड आइटम्स बनने लगे, तो उनको अभी इसको सेल करना है। सेल करने के लिए उनको कुछ तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो करनी पड़ेगी। लोगों को ये कन्विंस किया गया कि ब्रेकफास्ट आपको लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं ले रहे हो
तो आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। आपका खाना, आपका न्यूट्रिशन, बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पर लाए गए, तो उसकी वजह से लोगों ने ब्रेकफास्ट खाना चालू कर दिया। अभी चालू तो किया है, लेकिन फिर घर पे सुबह सुबह उठ के कुक करने का टाइम तो किसी को रहता नहीं था। जैसे मैंने पहले कहा था, एक्चुअल में लोगों को सुबह सुबह इतना खाना पकाने का टाइम नहीं रहता था, इसीलिए कोई ब्रेकफास्ट सुबह सुबह नहीं करता था। लोग सुबह सुबह हैवी मील कुछ भी नहीं खाते थे, वो लोग डायरेक्ट लंच खाते थे। लेकिन अभी लोगों को खाना है, तो वहाँ पर इनके पैकेज फूड आइटम्स काम आएंगे। तो वहाँ पर उन्होंने अपने पैकेज फूड आइटम्स सेल करना चालू कर दिया। सबसे पहला उसका फ़ायदा था कि वो रेडी टू कुक था। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा लाइट भी होता था, बहुत हैवी भी नहीं रहता था कि आपको मतलब जो भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स है जिनको बैठ के काम करना है, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाइट ब्रेकफास्ट था। वो ये ब्रेकफास्ट करके वो अपना काम नॉर्मली आसानी से कर सकते थे, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था। तो उसके वजह से उनके प्रोडक्ट्स सेल हो रहे थे, उनको फ़ायदा हो रहा था। तो ये उनका एक प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी था। अभी भी कॉर्नफ्लेक्स का ट्रेंड इंडिया में बहुत लेट आया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट के लिए कॉर्नफ्लेक्स बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो एक्चुअल में कॉर्नफ्लेक्स क्या होता है? ये रिफाइंड फूड है एक तरह से। कॉर्नफ्लेक्स भले आपको लगेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है, बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए है, न्यूट्रिशन है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं बहुत सारे कॉर्नफ्लेक्स में, या तो फिर वो होल व्हीट से बना हुआ है, उसके बावजूद भी वो रिफाइंड फूड है। वो आपके लिए कहीं से भी कम्प्लीटली हेल्दी फूड नहीं है। या तो फिर वो हमारे जो ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट के ऑप्शन है, लाइक पोहा, उपमा, इडली, डोसा, सांभर, ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको वो रिप्लेस कभी भी नहीं कर सकता। जो हमारे ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट आइटम्स है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। उसके अंदर सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सब कुछ उसके अंदर है। आपको विटामिन चाहिए, आपको फाइबर चाहिए, सारी चीज़ें उसके अंदर है। वो आपको बहुत ज़्यादा हैवी भी फील नहीं कराएंगे, प्लस आपको लंच तक वो अच्छा खासा आपका पेट भरा हुआ रखेंगे। जो भी फॉरेन या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वो लोग मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसके वजह से अक्सर उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। वो लोग वाइट ब्रेड बहुत खाते हैं, तो उसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन या फिर पेट से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसको कहीं ना कहीं उसको थोड़ा कम करने के लिए उनके खाने में फ़ाइबर नहीं होता है, तो वो फाइबर की कमी वो कॉर्नफ्लेक्स से दूर करता है। लेकिन हमें इन चीज़ों को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो फूड है जिसको हम थ्रू आउट द डे कंज्यूम करते हैं, कहीं पर भी हमको फाइबर की कमी नहीं होगी अगर आप प्रॉपर इंडियन फूड खाते हो तो। और कितना भी वो लोग इस चीज़ को डाइट के नाम पे बेच रहे हैं, फिर भी उसके अंदर शुगर मौजूद होती है, एंड उसी शुगर के वजह से हमें उस चीज़ का एडिक्शन होने लगता है। हमको रोज़ सुबह उठ के वो चीज़ खाने का मन करता है। और स्पेशली जो बच्चों के लिए कॉर्नफ्लेक्स आते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि उसके अंदर चॉकलेट, शुगर, सारी चीज़ें भर भर के पड़ी हुई होती है। एंड वो देने के अलावा अगर आप अपने बच्चों को प्रॉपर जो हमारा इंडियन फूड है वो दोगे, तो उनके हेल्थ के लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए, अर्ली एज में उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे कौन से टाइम है जो आपको ब्रेकफास्ट करना ही चाहिए? सबसे पहली बात तो, अगर आपको सुबह सुबह उठ के भूख लगती है तो आपको ज़रूर ब्रेकफास्ट करना चाहिए। आपको लगता है आप उतना हैवी खा सकते हो, उतनी ज़्यादा आपको भूख है, तो आपको ज़रूर ब्रेकफास्ट करना चाहिए। वो आपके लिए अच्छा ही है, आपके लिए हेल्दी है। इनफैक्ट आपको कोई भी तरह का खाना, आपको जब सबसे ज़्यादा भूख लगी, जब आपको सबसे तेज़ भूख लगी है, तभी आपको खाना खाना चाहिए। अगर आपको भूख नहीं है तो आपको खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ये सिंपल रूल है। अगर इसको आप फॉलो करोगे तो ना आपको कभी मोटापा आएगा, ना आपको कभी हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, और ना आप कभी ओवर ईट करोगे। सेकेंड थिंग इज़, अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहे हो, अगर आप जिम जाते हो, या तो फिर आप कोई भी ऐसे फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वहाँ पर आपको सुबह उठ के कुछ तो खाना है। उसके बाद ही आपको वो जो एक्टिविटी, मतलब जिम है या तो फिर जो भी फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है, उसको आप कर सकते हो। उसके लिए आपको प्रॉपर एनर्जी मिलेगी। अदरवाइज आपका जो रात भर से जो आपने फास्ट किया हुआ है, या तो फिर आपसे जो फास्ट हुआ है ऑलरेडी, उसके वजह से आपको वीकनेस फील हो सकता है। नेक्स्ट इज छोटे बच्चे। छोटे बच्चों को हम मतलब सिर्फ 2 बड़े मील दे के हमको नहीं चलेगा। उनका एज बढ़ रहा है, उनको अच्छे प्रॉपर न्यूट्रिशन की उनको ज़रूरत होती है, तो उनको आपको ब्रेकफास्ट अच्छा देना है। हैवी ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, उनको भी उनके भूख के हिसाब से ही आप ब्रेकफास्ट दो। अगर उनका नहीं मन हो रहा है तो इट्स ओके, आप उनको थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह भी दे सकते हो, कुछ तो, लेकिन उनको मॉर्निंग में आप खिलाओ। उनके लिए, उनके एज के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो ये था मेरा वीडियो ब्रेकफास्ट को लेके। आपको अभी आपका चॉइस है, आपको भूख लगती है तो आप ब्रेकफास्ट कीजिए, नहीं लगती है तो आप मत कीजिए, इज़ टोटली फाइन। ब्रेकफास्ट इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ योर डे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।